Good afternoon, guys. गुड आफ्टरनून सर। ओके, तो चलिए आज वैसे आपका ग्रामर वाला पार्ट सारा कंप्लीट हो चुका है। यस, ओके कूल, आपका ग्रामर कंप्लीट हो चुका है। चलिए कुछ पहले मिसलीनियस एरर्स करते हैं। आप लोग मेरे ख्याल से आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी रीडिंग सेक्शन में आई गेस आप लोग का पैसेजेस हो चुके हैं। आपको नेक्स्ट रीअरेंजमेंट्स कोशिश करने हैं। इस आई गेस मैम ने बताया था मेरे को कि आपका पैसेज हो गया है, रीअरेंजमेंट ऑफ क्लोजर्स आपको करना है। तो वी कैन, मैं सोचा अभी मिसलीनियस एक्सरसाइज करते हैं, देन उसके बाद हम लोग रीअरेंजमेंट भी कर सकते हैं। So we can start with this one, and you can answer the questions जो बीच में लिखे हुए हैं, and we can discuss them. Is it visible? थोड़ा और zoom किया जाए। Okay, good. मैं थोड़ा सा और कोशिश करता हूँ इसे zoom करने का। देखते हैं इसे। Okay. अब दिख रहा है सबको questions? चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोग जिस पार्ट में एरर है वो तो साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि क्या एरर है उसमें, तो इस तरीके से हमारे रूल्स जो मैंने पढ़ रखे हैं वो भी वाइज हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे साथ बैंकिंग एसेस की दोनों स्टूडेंट्स हैं या केवल बैंकिंग है? दोनों होंगे सर। दोनों होंगे, ओके। आप एसएससी से हैं? बैंक से। बैंक, ओके। गुड आफ्टरनून। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोनों से हैं तो इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं हम लोग। चलिए फर्स्ट में क्या लग रहा है? दो द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द बुक वाज डल बट द लेटर पार्ट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मिसलीनियस एरर्स हैं, यानी कि आपने जो भी रूल्स पढ़े हैं आप उन्हें यहाँ पे एप्लीकेशन देख सकते हो या फिर सोच सकते हो कितना याद है आपको। किस पार्ट में एरर है वो भी बताइएगा पहले, देन हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट में क्या एरर लग रहा है आपको। बिल्कुल श्योर होने के पहले हम आंसर मार्क नहीं कर सकते एग्जाम में, और आंसर एग्जाम में अंदाजे से बिल्कुल भी नहीं लगाना है। बी में बट नहीं होगा शायद, ये शायद भी बिल्कुल सही है, ये बी में बट नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज हमने देखा है कि दो के साथ में हम क्या लगाते हैं, या तो यट लगता है सेंटेंस के अंदर या फिर कॉमा लगता है, ठीक है। दो द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द बुक वाज डल द लेटर पार्ट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ से हम बट रिमूव कर देंगे तो भी चलेगा, और अगर यहाँ पे लिखा होता, अगर किसी सेंटेंस में अगर लिखा हो तो येट चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, येट होता है। तो दो के साथ जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में या तो येट आता है या फिर कॉमा, यानी कि कुछ भी नहीं आएगा। तो जनरली क्वेश्चन एग्जाम में जब देते हैं तो दो के साथ यस बट लगा के ही देते हैं, और यस तो भी इसका करेक्ट आंसर है ई में वाला एरर। क्लियर है सबके लिए? रूल याद है वाला, दो और ऑल दो के साथ भी पुट येट, क्योंकि येट यहाँ पे फिर भी वाले सेंस में यूज होता है। तो दो द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द बुक वाज डल, हालांकि पहला पोर्शन बुक का डल था, फिर भी लेटर पार्ट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। क्लियर है सबके लिए? कोई भी डाउट हो आप साथ में पूछते चलेगा, और चलिए सेकंड वाला करते हैं। सेकंड में डी क्या लग रहा है? वाइजेस्ट,
ओके अच्छा, केवल वाइजेस्ट अगर हम चेंज करेंगे तो शायद सही नहीं होगा ये। चलिए देखिए, इसमें ऐसा है कि हम लोग अगर हम देख रहे हैं, ये आप शायद रूल्स को समझ पा रहे हैं यहाँ पे, अगर हम ऑल लगा रहे हैं तो ये सॉल्व के साथ वाइजर यानी कंपैरेटिव डिग्री के साथ ऑल नहीं आता। बिल्कुल सही, ये वाली चीज तो सही है, कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन एरर ये नहीं है। एरर इन वाइजर तो होगा, अगर वाइजर होगा तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम केवल वाइजेस कर देते हैं तो भी हमें इसके अंदर चेंज करने पड़ेंगे। any member wiser than any member, okay, any other member, yes, ये कर सकते हैं हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ। ऑफकोर्स जब हमने सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक रीड किया, यहाँ से यहाँ तक कोई गलती नहीं है, जब हम इस पार्ट पे पहुंच रहे हैं तब हमें एरर पता चल रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री हम यूज कर रहे हैं ऑल के साथ के लिए। तो जब भी इस तरीके से लगाएंगे तो या तो एनी अदर लिख सकते हैं या वाइजर देन ऑल द अदर लिख सकते हैं, wiser than all the other members of the family, तो ये भी एक करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। Everyone agrees that Rahul is wiser than all the other members of the family, तो comparative degree के साथ में we use other, and अगर superlative degree होता तो हम इसी को ऐसे बोल सकते थे, Rahul is wisest of all the members, तो भी सही हो सकता था ये। ठीक है, तो मैं चेंजेस अब, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि हम लोग ए और बी जब हमने सेंटेंस को रीड किया, यहाँ से यहाँ तक कोई एरर नहीं था, इस वाले पार्ट में एरर आके पता चला, तो हम इसके अंदर वाले चेंजेस करेंगे, यानी कि सी में चेंजेस करेंगे, तो करेक्ट आंसर सी होगा इसका। और तो हम बी के अंदर चेंज करके भी इसे सही कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हम लोग लेटर पार्ट में एरर है, आगे वाले पार्ट में एरर है, तो हम उसे करेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा सी। यार जूम कर तो सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है जूम करने के बाद ये पेज से बाहर चला जाएगा। लेट मी ट्राई। ज्यादा हम जूम नहीं कर सकते, यस। So it's It's zooming visible. out. Yeah, but it's zooming out. Like the first configuration I think was apt, but then it's zooming out. Okay. Is it fine now? सर रहने दो सर। Yeah, दिख रहा है? इट्स फाइन, अगर अभी दिख रहा हो तो इट्स अभी चला देते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट वाले में से सही से करूंगा। हम इसमें डालेंगे, एक्चुअली मैंने पीडीएफ लिया था ये, इसलिए शायद ऐसा आ रहा है। नेक्स्ट टाइम हम इसे स्लाइड में ही डाल देंगे क्वेश्चंस को। नहीं सर, सबके साथ होता है सर, पीडीएफ करो या स्लाइड। अच्छा, सब में थोड़ा थोड़ी प्रॉब्लम आती है कभी कौन उसमें? कभी नहीं आता है सर, मोस्टली आती है। ओके ओके, या यस, ये वाला भी बिल्कुल करेक्ट है, बहुत इजी भी है, यहाँ पे केयरफुली आ जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो वॉच हाउ केयरफुली द स्पैरो नीड्स द स्ट्रॉज। ठीक है, ज्यादा इजी है, मैं इतने इजी क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो कुछ इजी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे मैं, क्योंकि मिसलेनियस है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोर्थ वाला। फोर्थ ये काफी बार पूछा जाता है, और इनफैक्ट अगर आपको खुद भी कुछ लिखना हो तो भी हम इस तरीके से काफी चीजें लिखते हैं, जो इसमें फोर्थ में जो एरर है, इसी बार पढ़ते हैं कि क्या लग रहा है हमें, और इस चीज को याद रखिए क्योंकि ये पूछा जाता है। Like the commission has recommended in its report, the rules need to be enforced more strictly. Not D. इसमें अच्छा, डी में क्या लग रहा है? सी। तो एरर इज इन ए, बाकी सब में चीजें ठीक लिखी हैं, ए पार्ट में एरर है, बस हमें देखना ही क्या है। देखो सेंटेंस ऐसा चल रहा है कि जैसा कि कमीशन ने रिकमेंड किया है, रूल्स
नीड टू बी एनफोर्स मोर स्ट्रिक्टली, अच्छे से और अच्छे से एनफोर्स करने हैं मेरे रूल। तो इसलिए अगर किसी को टेंस के एरर लग रहा हो तो टेंस केस में एरर नहीं है, इसी में ये पार्ट में एरर है। लाइक साउंड्स ऑड, या इट डज साउंड ऑड बिकॉज इट इज नॉट करेक्ट। जब भी हम इस तरीके से बोलना, अच्छा लेकिन बोलने में लोग यूज करते हैं तो इतना साउंड ऑड नहीं करता, लोग बोलने में उसे ऐसे बोलते हैं कि लाइक आई हैव ऑलरेडी सेड, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, लेकिन इसके लिए जगह पे हम लोग यूज करते हैं एज। ओके, एज द कमीशन हैज रिकमेंडेड। जब भी इस तरीके से हम लोग बोलने में तो यूज करते हैं कि लाइक आई हैव ऑलरेडी सेड या लाइक द कमीशन हैज रिकमेंडेड, लेकिन जो सही होगा इसमें हम लोग एज लगाएंगे कि जैसा कि कमीशन ने रिकमेंड किया है, या ग्रामेटिकली इट्स इनएप्रोप्रिएट, करेक्ट, या तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ग्रामेटिकली सही होगा एज एज द कमीशन हैज रिकमेंडेड in its report, the rules need to be enforced more strictly, correct. फिफ्थ में बी। फिफ्थ में बी, बी यस, बी में क्या है? सर बट आएगा यहाँ पे। नो, although he only earns 800 नहीं यार, बट नहीं आएगा, बट तो हमने हटाया था ऊपर से, देखो है ना, बट तो हमने रिमूव किया था उसके साथ में। हमने कहा था या तो येट आता है या फिर कॉमा आता है, तो कॉमा लगाया तो इट्स फाइन। अगर कुछ भी एग्जाम में, देखिए मैं ऑफ कोर्स हम पंक्चुएशन पे ध्यान नहीं देते हैं एग्जाम के अंदर, तो अगर किसी सेंटेंस में ऑल्दो के साथ में कुछ भी नहीं लिखा है तो वो करेक्ट है, नो प्रॉब्लम, बट नहीं लिखा होना चाहिए, या तो येट हो या फिर कुछ भी ना लिखा हो, कॉमा हो। यस, देखो प्रियो, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली का एरर है, ओनली अर्न्स नहीं होगा, अर्न्स ओनली होता है, ओनली क्वालिफाई कर रहा है 800 रुपीज को, तो ऑल्दो ही अर्न्स ओनली 800 रुपीज, वो कमाता है केवल 800 रुपए, ठीक है। तो ओनली यहाँ पे नहीं रुपीज होता है। अगर कोई किसी को लग रहा है रुपी नहीं, रुपीज लिखा जाता है, अगर आप 1 रुपी और 2 रुपीज होता है, इट्स फाइन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रुपीज इज फाइन। इसमें केवल ओनली का एरर था कि ओनली को, देखिए एडवर्ब्स जब हम इस तरीके से यूज करते हैं तो उनकी पोजीशन से काफी फर्क पड़ता है कि वो किस चीज को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो यस, तो ओनली 800 रुपीज। 6 देखते हैं। Yes, 6 में काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं। After toiling very hard over a long period, he found he had hardly made no profit at all. तो इसमें yes, correct answer D होगा, बिल्कुल सही। बोल यहाँ पे no की जगह हो जाएगा any. The reason being, हम लोग hardly यूज कर रहे हैं, hardly already नेगेटिव एडवर्ब होता है, और नेगेटिव एडवर्ब के साथ में हम लोग एनी यूज करते हैं, नो यूज नहीं करते, यानी कि एक और नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यस, तो आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड आफ्टर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ही फाउंड ही हैड हार्डली मेड एनी प्रॉफिट एट ऑल, यहाँ पे एनी करेक्ट होगा, बिल्कुल सही। यस, 7th में क्या होगा, इट सीम्स एविडेंटली टू मी दैट द विजिट्स दे मेड टू द आइलैंड वर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, ठीक है। तो यस, इसमें हो जाएगा, एविडेंटली नहीं होगा, एविडेंट होगा। इट सीम्स एविडेंट टू मी दैट द विजिट्स दे मेड टू द आइलैंड बट नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। एविडेंटली जब भी हम एडवर्ब ऐसे यूज कर रहे हैं जो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, वो स्टार्टिंग में आता है, और यहाँ पे जब इट सीम्स लिखेंगे तो हम इसके साथ एविडेंट लगाते हैं। ओके, एट्थ में डी में एरर है, ठीक है। और गुड्स को मैं मिसप्रिंट बोलना चाहूंगा, ठीक है। जो गुड्स गुड तो नहीं होना चाहिए था, गुड्स होना चाहिए था। अगर यहाँ पे गुड्स लिखा भी होता तो भी हम देखेंगे यहाँ पे क्या एरर है, फ्यू, फ्यू की जगह हम क्या लगाएंगे, फ्यू, करेक्ट, क्योंकि फ्यू नेगेटिव में आता है। ये सबको कॉन्सेप्ट पता है, डिफरेंस बिटवीन फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। पता है, बस याद नहीं। फ्यू और फ्यू, द फ्यू में डिफरेंस, चलिए मैं बता दूंगा फिर से भी कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो वी कैन डिस्कस इट एज वेल। चलिए 9th वाले देखिए पहले। 9th में डी में एरर नहीं है, डी वाला इज फाइन। He got to the top and was very disappointed, but when he found that someone else had reached it earlier. So डी में क्या एरर लग रहा है,
नहीं, इसमें एरर तो है। रीच टॉप, देखो यहाँ पे मैंने जो प्रोनाउन यूज किया है ना, इट एक्चुअली था टॉप के लिए ही किया है, टॉप के लिए प्रोनाउन यूज किया है, इसलिए ठीक है। तो रीच इट यानी कि इट यहाँ पे टॉप है। इसमें क्या होता है, आप लोगों ने पार्टिसिपल्स पढ़ा होगा, तो एडवर्ब के अंदर हम एक रूल पढ़ते हैं कि जब पास्ट पार्टिसिपल लगा होता है उसके साथ हम लोग मच यूज करते हैं, ठीक है। ऑल्दो कुछ पास्ट पार्टिसिपल हैं जिनके साथ वेरी आता है, जैसे वेरी टायर्ड, ठीक है, वेरी डिजेक्टेड, और भी होते हैं कुछ, लेकिन ज्यादातर हम लोग जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसके साथ हम यूज करते हैं मच, ठीक है। तो he got to the top and was much disappointed। कॉन्सेप्ट पता है वाला, पार्टिसिपल्स वाला, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड पास्ट पार्टिसिपल। ओके, 10th वाला काफी इजी है। 10th वाले में क्या हो जाएगा, रेगुलरली। चलिए, 11th में ए में क्या एरर होगा, इजियर, बिल्कुल सही। सबको समझ में आ रही है, क्योंकि हम क्या करें, इट इज ऑलवेज इजी टू टॉक अबाउट अ थिंग देन टू डू इट आवरसेल्व्स। हम कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, दो में कंपेयर कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हमें कंपैरेटिव डिग्री भी यूज करना चाहिए, इजियर, ठीक है। चलिए 12th में बताइएगा क्या होगा। तो 11th में यस, ये में हो जाएगा, करेक्ट। I often gave him money and I gave him few years today। अच्छा, ऑफन हम लोग क्या केवल पास्ट की उसके लिए यूज कर सकते हैं। जिसमें मेरे को दो एरर लग रही है, इसमें दो एरर बताइएगा कि और क्या एरर हो सकता है इसके अलावा। ठीक है, चलो यहाँ पे ये प्रेजेंट की हैबिट दिखा रहा है क्योंकि कल ही देख चुका है, तो ठीक है, यहाँ पे गिव आ जाएगा। एक और एरर बताइएगा, फ्यू शुड बी लिटिल, यस, इनफैक्ट आई वुड से अ लिटिल। ये मनी इज अनकाउंटेबल, मनी अनकाउंटेबल उस सेंस में यूज किया था हम लोग, अनकाउंटेबल से यूज करते हैं, फ्यू काउंटेबल के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे अ लिटिल आ जाना चाहिए। I often gave him money and I gave him a little yesterday। चलिए 13 में, यस 13 में क्या हो जाएगा, अगर ए में एरर है तो क्या आना चाहिए। बिल्कुल सही, ठीक है। 13 में माई ऑल होप्स की जगह क्या हो जाएगा, ऑल माई होप्स, करेक्ट, ठीक है। तो 13 में हम ये एरर लगाएंगे, ऑल माई होप्स।
चलिए 14th सेल्डम और नेवर, ये भी सबको पता है, तो सेल्डम और नेवर नहीं आएगा, यानी कि इसमें आ जाएगा एरर। या तो हम लिखते हैं सेल्डम और नेवर, या फिर वी से सेल्डम इफ एवर। ठीक है, तो सेल्डम इफ एवर होता है, सेल्डम और नेवर होता है, इसका मतलब होता है हार्डली एवर। एंड यस 15 वाला क्वेश्चन भी बेकार है। यस चलिए, तो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। I'll just start another one. Let me share it with you. चलिए वाले क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। विजुअल है सबके लिए अब ये?
वेट, यस, इससे अगर हम चाहें तो थोड़ा सा जूम कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके एरर्स ही है, बस उसमें सेंटेंस जो है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, यानी कि आपका ए पार्टी रहा, बी पार्टी, सी पार्टी कंटीन्यूएशन सेंटेंस है, अगर नो एरर होगा तो ये है। ओके, चलिए 76 देखते हैं। यस, सी में एरर होगा, करेक्ट। एंड टू रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम, करेक्ट। 77 देखते हैं, चलिए। 77 में डी नहीं है, 77 में एरर है, क्या एरर होगा बताइए। सी में नहीं होगा, सी में क्या लग रहा है, इसमें फॉर अ फ्यू डेज इज फाइन, फॉर सम डेज यानी कुछ दिन के लिए चाहिए उसे पेन, ठीक है। यस, बी में एरर होगा, कैन की जगह वी हैव टू पुट गुड, ठीक है। आप देख सकते हो माय फ्रेंड आस्क्ड मी, यहाँ पे क्या है, अ फ्यू नेगेटिव के लिए नहीं होता, नहीं, अ फ्यू नेगेटिव के लिए नहीं होता, नेगेटिव के लिए फ्यू होता है। ओके, जब हम लोग फ्यू बोलते हैं ना, फ्यू का मतलब होता है, जब हम नेगेटिव की बात करते हैं नेगेटिव में फ्यू आता है, और अ फ्यू आता है सम वाले सेंस में, जहाँ पे हम सम बोलना चाहते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव सेंस में होता है, ठीक है। फ्यू इज नेगेटिव, अ फ्यू इज पॉजिटिव। तो क्लियर है सबके लिए, कैन की जगह कोड हो जाएगा ये। ओके, 78 में क्या लग रहा है, बी में क्या क्या एरर होगा। यस, बी में ही है, टेस्ट विल नॉट नीड मोर देन 1.5 आवर, यस, ठीक है। हम अगर बोलते हैं तो हम यही बोलते हैं 1.5 आवर, तो द टेस्ट विल नॉट नीड मोर देन 1.5 आवर टू फिनिश, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट लिख सकते हैं 79, द स्कूल इज विद इन 100 yards फ्रॉम द चर्च। क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम भी आ सकता है, हम अगर डिस्टेंस बता रहे कि कहाँ से, तो हम फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं, इट्स फाइन। क्योंकि अगर हमें दूरी बतानी कि वहां से इतनी दूरी पे है, तो यस, करेक्ट, बी में एरर होगा। तो आंसर डी नहीं है, आंसर बी है, बी में एरर है। अब आप बताइए क्या एरर है इस पे। द स्कूल इज विद इन 100 yards फ्रॉम द चर्च, करेक्ट अनमोल, विद इन 100 yards फ्रॉम द चर्च होगा, ठीक है। विद इन 200 300 ऐसा कुछ बोलते हैं हम लोग तो समझ में आता, और अगर हम नंबर नहीं दे रहे वहां पे, केवल 100 लिख रहे हैं, तो विद इन 100 yards फ्रॉम द चर्च, ठीक है। तो द स्कूल इज विद इन 100 yards फ्रॉम द चर्च। चलिए 80 देखते हैं। एट्टी में बी होगा, सही है, क्या हो जाएगा बी में। यस, यहाँ से ऑल्सो रिमूव करेंगे हम लोग, हिज फादर डाइड ऑफ कॉलरा बट हिज मदर, क्योंकि यहाँ से पूरा सेंस ही बिगड़ जा रहा है, क्योंकि आगे पढ़ के हमें पता चलता है शी इज वीक बट शी इज आउट ऑफ डेंजर, लेकिन यहाँ पे ऑल्सो लगा के ऐसा लग रहा है शी ऑल्सो डाइड और समथिंग, ओके, करेक्ट। 81, the police broke upon the robbers when they were in the lonely place to divide their booty. डी में क्या लग रहा है।
अनोनली प्लेस चल सकता है, द लोनली प्लेस, बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफाइड है कहाँ पे होंगे जहाँ पे पकड़े गए हैं वो। देखिए जब हम लोग किसी पे एकदम से अटैक करते हैं ना, जब किसी को पकड़ना होता है तो ब्रोक अपॉन नहीं बोलते, द टर्म इज केम अपॉन, ठीक है। दिस इज अ फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब केम अपॉन यूज होता है उसके लिए, ब्रोक अपॉन नहीं होता। व्हेन यू अटैक और सडनली किसी को मिल जाता है कहीं पे, उसके लिए यूज करते हैं केम अपॉन, ओके। तो इसे याद में रखना, क्योंकि फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, पता ही होगा, ठीक है। तो ब्रेक अपॉन नहीं होता, कम अपॉन होता है, कम अपॉन समवन, या फिर पास्ट में यूज करें तो केम अपॉन। द पुलिस केम अपॉन द रॉबर्स व्हेन दे वर इन द लोनली प्लेस टू डिवाइड देयर बूटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Since it was his first election campaign, the candidate was confused. None could clearly understand either the principle he stood for or the benefits he promised. क्या लग रहा है? ए में क्या लग रहा है? Yes, correct. D होगा। Since it was his first election campaign, the candidate was confused. सब कुछ ठीक है यहाँ पे। और आपको क्या ए में क्या लग रहा था वो बताइएगा मेरे को, ताकि हम देख सकते हैं कि जो लग रहा है। 82 में सी में नीदर और नॉर नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? नीदर और नॉर। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है? आइदर लिखा है ना? हाँ जी सर। अच्छा, आइदर क्यों लिखा है ये पूछ रहे हो? बिकॉज हमने यहाँ पे ये लिख लिया ना ऑलरेडी, नन कुड क्लियरली अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझ पा रहा था, either the principle he stood for or the benefits he promised. ऑलरेडी हम लोग जो नेगेटिव देना चाह रहे हैं कि कोई समझ नहीं पा रहा था, वो नन से आ गया, इसलिए यहाँ पे नाइदर नहीं आया, ओके। हाँ, वरना यहाँ पे क्या कहते हैं, वरना यहाँ पे आ जाता है यस। अगर हम ऐसा लिखते स्टार्टिंग से कि कोई समझ नहीं पा रहा था, नन या फिर नन लिखा होता तो आ जाता है यहाँ पे। यहाँ से समझ में आ गया था कि हाँ, ना ही कोई ये समझ पाए ना ही वो समझ पाए। चलिए, तो इसलिए इसमें नो एरर है। आई थिंक द पब्लिक वाज कंफ्यूज्ड, ओके। चलिए 83 देखते हैं। जयेश इज गेटिंग fatter because he does not take exercise at all. does not take exercise at all, ये टिक लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये ऐसा होता है ना कि he doesn't opt for exercise, ऐसी जगह पे हम लोग टिक यूज कर लेते हैं। does not exercise भी ठीक होता है, यस। अगर हम ऐसे बोलते हैं he does not exercise at all, वो भी ठीक है, और he does not take exercise, वो भी ठीक है। Sir, exercise itself is a verb, right? So how can we say like does not take exercise? Like we can use But it as a noun also. exercise is also a noun, no? Yes, it is a noun. Exercise is good for health. When we say Okay. exercise, when we say exercise is good for health, then you are using it as a noun. So is Right? it B, which should be more fat Yeah, kind of? it should be. Yes, no, actually not fat. We can call it fatter, but we are not comparing this person with anyone. We just call it Okay. fat. He's just getting fat. अगर हम ऐसे बोल रहे होते we would he is getting fatter day by day, then it would have been correct, fatter, okay. लेकिन we are saying he's just getting fat, so fatter is not correct, it should be fat. Yeah, it was. चलिए next देखते हैं। He loved none but his neighbor's daughter.
84, yeah, correct. See, there is no error. He loved none. We can use none like that. And he loved none, but his neighbor's daughter. This is correct. 85. B में क्या लग रहा है वो? The criminal was caught, convicted, the hung in a short period of time. इंद्रनील, yes, C में यही error होगा. Because हम कहना चाह रहे हैं कि within that span of time ऐसा हो गया, तो we will say yes, within. ठीक है? Within a short period of time. The criminal was caught, convicted, the hung within a short period of time. देखिए इन जब भी हम यूज करते हैं इन पहली चीज प्रेजेंट यूज करते हैं हम फ्यूचर को दिखाने के लिए, इनका मतलब होता है आफ्टर. ठीक है? Sir, यस. so how what does it mean? Like the criminal was caught, comma, convicted, the hung. I thought instead of the, it should, if it would have been and, it would have made more sense, right? Convicted and hung. No. देखो, when we are saying it like this, the criminal was caught, convicted and hung. This it shows the like procedure how it happened. When we use comma just like this, the way we are What using does this it mean? Like convicted, the hung. Convicted the hung. It means he was given that what will we say? He was convicted to the hung. क्या बोलेंगे उसके लिए? सजा सुना दी गई. He was sentenced maybe. So convicted he means was he was हाँ. like sentenced to Sentenced, death. yeah. It's not he was not hanged. Yeah, he was convicted. Okay. If it would have been if he would have been hanged, then we would we would have said the criminal was caught and hanged within a short period of time, something like that. Okay. Okay, 86. I'm thinking of to go to Agra for my cousin's marriage. Okay, ये तो बोला भी नहीं यार सही से. Yes. It should be going to Agra. So these are the questions which you just read and you know what's wrong with them. ठीक है, तो yes, 86 में भी हो जाएगा. I'm thinking of going to Agra for my cousin's marriage. 87. Let me zoom out a little. Yeah. In management, as you rise higher, the problems you face become more and more unstructured, and you can't just fall back on the tools you had been. Sentence समझ में आया वाला? Says that he, sorry. हाँ ये. में हाई इन मैनेजमेंट एज यू राइज हायर. यहाँ पे हायर इसलिए ठीक है बिकॉज जहां पे तुम हो, इफ यू राइज हायर द प्रॉब्लम्स यू फेस बिकम मोर एंड मोर अनस्ट्रक्चर्ड. ओके, एंड यू कांट जस्ट फॉल बैक ऑन द टूल्स. ये इनकम्प्लीट इसलिए लग रहा है बिकॉज इसलिए लग रहा है यू हैड बीन. ये एक्चुअली इस वाले पार्ट को कंप्लीट कर रहा है. यू कैन नॉट जस्ट फॉल बैक. आई एम जस्ट टेलिंग द आंसर. फॉल बैक अपॉन होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, फॉल बैक अपॉन मतलब यू कैन जस्ट रिलाई ऑन द टूल्स यू हैड बीन रिलाइंग टिल नाउ. ये इस सेंस में बोला गया है, इसलिए इसे यहाँ तक छोड़ा गया है. ऑल्दो ये इनकम्प्लीट लग रहा है, वी डोंट एक्चुअली स्पीक लाइक दिस. ठीक है, तो इन द मैनेजमेंट एज यू राइज हायर, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, the problems you face become more and more unstructured and you can't just fall back upon, you can't just rely on the tools you had been relying on till now. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसे छोड़ा गया. और वरना अगर हम बात कर रहे होते तो we actually tend to speak or complete the sentence. Is it clear? तो ठीक है, तो जब हम rely करने की बात करते हैं तो fall back on नहीं होता, fall back upon होता है. तो it's on. Sir, yes. Sir, on what ground higher seems justified to you? Actually, when we say that you are at certain position, whenever you are if you are at certain position, say you are a manager somewhere, okay? When you rise higher, you can't say when you rise higher, okay? When we are saying, actually, I'm trying to follow that the comparison part. Like comparison part, okay? Yeah, we are comparing with your current position.
whenever we use like this, ठीक है, we Okay. compare with the current position. कि if you rise higher, that means you are comparing with your current situation. So this is some situation and we are comparing with this thing. ठीक है, So you rise higher. then your current position is kind of implied here, right? Yeah, it is implied here. Correct. Okay. Yes. Okay, next one. Neeraj said that he would rather fail than copying the examination. I just love this question. ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और ज्यादातर लोग इसमें गलती करते हैं। नहीं, इसमें एरर है और मुझे सही आंसर चाहिए 88 का। So I'm just taking a wild guess. Yeah, So, sure. should it be Neeraj said that he would rather fail than to copy? No. You are near. बिल्कुल close है ये बहुत ज़्यादा. This is the closest answer. Okay. Then copy, not to copy. Okay. Okay, and there are times when you get actually something like this. They write it like this. Then to copy. ये भी एग्जाम में पूछा जाता है. Okay. So then to copy नहीं आएगा. It is then copy. Then is followed by V1. ठीक है. We use bare infinitive with it. We do not use full infinitive. 2 plus V1 is not used. So then is followed by just verbs first form. So suppose yes, if Anmol, I'm copy होगा. saying, Yeah, बोलिए. yeah. Yeah, speak. So suppose I'm saying a sentence like I'd rather jump than, I mean, than to be your friend. So instead of putting to, I'd Yeah. just say that I'd rather jump than be your friend. Be your friend, yes. Okay. Yes. You know, when we use, in fact, when we use prefer, do you know, remember the use of prefer? What do we use? I prefer, Yeah, I mean, it is followed by to. yes, coffee to tea. Tea. This is like a very famous sentence. But when we compare something which is already in the form of 2 plus V1, I prefer to run. Okay. I prefer to run rather than swim. Okay. We know that prefer is always followed by to. Okay. Sometimes people speak like this. I prefer coffee over tea or something like that. But we know we have studied this. Prefer is followed by to. But when we are already comparing 2 plus V1, then to is not used with prefer. We use rather than, and then rather than is followed by verb ki first form. It is followed by verb first form. Okay. So, but in examination, you get options something like this written over there in the sentence. I prefer to run rather than to swim or rather than swimming. Okay. Exam mein they ask this question like this, and sometimes swimming sounds like better, but we do not use swimming here. We just use the first form, swim. Yes. so it's a static word, right? Like, yeah, it is. Rather V1 than V1. There will be nothing in between. No. There will be nothing in between. Yes. Okay. Rather than is always followed by yes for first form of verb. Okay. So I prefer to run rather than what did you say? Swim. Cool. And इसी से मिलता जुलता है. There is one more example I would like to share. क्योंकि ये पूछा जाता है कई बार. I had better go than stay. ठीक है. I had better go than stay. मुझे चले जाना चाहिए यहाँ रुकने से अच्छा है, फिर मैं ये ज़्यादा करना पसंद करूँगा than stay. This is followed by V1. Okay. Now the question is asked in the form of this. I had better gone than stay. This is how they play with your mind, because they are using had and here they are using V3. So it sounds better this way. I had better gone than stay. Right? They create the illusion of past Yeah, perfect. they do this thing very much. Like they
ask this question the same way. Or sometimes people, the students, what they do, they just replace go with gone because of had. But when had better is used in a sentence, when this whole expression is used, had better, then it is followed by V1. Okay, so it is never go, gone. It is always go. So I had better go than stay. तो इसे आप नोट कर सकते हो कि it always comes like this. Cool. चलिए, let's move on to the next question, which is 89. I had hoped to have met him. Yes, someone answered this already, I guess. I had hoped to meet him yesterday. I had hoped to meet him yesterday to discuss the matter with him, but he was not in his house, so I could not meet him. Have लिखेंगे आंसर के साथ में क्या जाएगा? I had hoped to meet him. Yes, I had hoped to meet him yesterday. So we 2 plus V1 लगाएंगे इसके आगे हम लोग. I had hoped to meet him yesterday to discuss the matter with him, but he was not in this house, so I could not meet him. Yes, so A में error हो जाएगा इसका. 90. You will come to my party. Yes, correct. Won't you? Right. तो यहाँ पर जाएगा ये हमारा क्वेश्चन टैग, won't you. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सी में होगा doing it. I wonder how am I to do it. No. सी में नहीं होगा. अच्छा एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे. When I say I am to go to Delhi, ठीक है, तो it is equivalent to I am about to go to Delhi, ठीक है, तो ये दोनों ही सही होते हैं. It's fine. I am to go to Delhi तो मतलब I am to do it, इसका मतलब मैं करने वाला हूँ, I am about to do it, तो this is fine. तो C में error नहीं है. And even if we want to add going तो भी हम कर सकते हैं, it's fine. लेकिन फिर भी 91 में एरर है, तो जो एरर है वो उस पर ध्यान दें. यस करेक्ट देवप्रियो. यहाँ पे हम लोग we will not write am I, we will say I am, because he is not asking any question, he is just wondering. I wonder how I am to do it. So we can also say it how I am going to do it, और अगर हम केवल इतना भी बोले how I am to do it, this is also fine. Is it correct? Like did you get it? Cool. So I wonder how I am going to do it. Because he is not asking you the question, इसलिए verb subject के बाद ही आएगा. We will write it in this way. चलिए, let's move on to the next one. 92 easy है. If we just change that, Again. so if we just change that am I to I am, I mean we don't need to put going right No. there. Yes. How We can I can say how I am to do it. Yes, cool. We can say it like that. Yeah. Okay. Yeah. 92. He is not to blame for what has happened, for he is in no way connected with it. No. ये for उस तरीके का नहीं है. ये since और for वाला for नहीं है. ठीक है. ये reasons जो हम देते हैं उसके लिए for use किया गया है. तो यहाँ पे since नहीं आएगा. This for is fine. He is not to be blamed for what has happened. I guess A में error होगा इसका. He is not to blame for what has happened, for he is in no way connected with it. For is fine here. Could it be like this? Like if we keep the A intact, like he is not to blame for what has happened, for he in no way is connected with it. No, there is no need to do this. We will write it the verb with he here. It's fine. Yes, he is not to be blamed. Correct. He is not to be blamed. He is not to be blamed for what has happened. '93. Sir? Yes. So generally, don't we say that am I to blame for this?
Yeah, we say, Yes, sir. am I to be blamed for this one? No, I mean, suppose in a general conversation, someone is Okay. like asking, so Mhm. can he say that am I to blame for this, or should he say that am I to be blamed for this, or I am to blame for this? Like This is what anyway, this is what we speak, but we should say it like this. okay, grammatically it's incorrect. Okay, Grammatically, it is not sound here. okay. 93. C. Had you not reached in time, he would have lost all our belongings. क्या लग रहा है 93 में? सी में क्या लग रहा है? यहाँ पे बस स्पेस होना चाहिए, तो एक चीज है, इसके अलावा बताइए. I guess 93 is fine. Had you not reached in time, he would have lost all our belongings. Okay, so I guess 93 there is no error. This is fine. Had you not reached in time, he would have lost all our belongings. This is correct. Okay, 94. The man told to her, yeah. 2 nahi hoga, बिल्कुल सही. Let's do it till 95 today because I have another class after this. Okay, yes. To 94, yes, 2 nahi hoga because we do not use 2. So told is not followed by 2. This is fine. 95 का A 95 ka A, yes. If I I were were you, correct. If I were you, I would not have. I would have seen to it that I won the prize, correct. If I were you, cool. Okay, 96 दिख रहा है तो चलो इसे भी आंसर कर लेते हैं. Then we'll end our session here. It is unfortunate that many youngsters get addicted to gamble. We will use gambling, correct. Okay, correct. Okay, so I hope questions समझ में आए होंगे and कुछ rules जो हम पहले कर चुके हैं वो याद आए होंगे धीरे धीरे करके. So we will meet in our next class, and next class we will try some rearrangements. Okay. I think we have class tomorrow. Okay, we will do some errors and we will do some rearrangements tomorrow. सर एक तो चलिए. एरर डिटेक्शन था सर, क्लॉज टेस्ट Yeah. है क्या? Close test, हाँ, we will also हम reading section ही करेंगे. We will do some close test. We will do rearrangements. यही चीजें करेंगे हम लोग. Okay. ओके ओके Because I guess some कुछ fill in the blanks भी कर लेंगे साथ में. This is the part you should practice the most, क्योंकि अभी एग्जाम में क्या होता है, हम लोग rearrangement कर रहे हैं तो वो भी या कोई भी चीज करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जितना अच्छा कर लो उतना ज्यादा बेहतर है, बिकॉज ग्रामर को भी वो सही करता है हमारी. एंड सारी पार्ट्स कनेक्टेड हैं. इफ यू आर रीडिंग एनीथिंग, यू आर जस्ट इम्प्रूविंग योर रीडिंग स्किल्स, तो आप पैसेज, रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, व्हाटएवर यू आर डूइंग, तो एक दूसरे एक्सरसाइज के लिए भी बेहतर ही होता है. या इट वाज रियली नाइस टू इंटरेक्ट विद यू टू गाइस. तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. thank you ओके, sir. तो ओके, थैंक यू गाइस. ओके, बाय गाइस.